हेलो कैंसर, मेरे लेक्चर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए नवंबर महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है कैंसर। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीना आपके लिए लव वाइज कैसा रहने वाला, कोई भी कनेक्शन वाइज कैसा रहने वाला। ओके, फैमिली, मैरिज, लव। ओके, लेट्स फाइंड आउट। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, नहीं वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन आल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, लेट्स गेट स्टार्टेड कैंसर। ओके, कैंसर, दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, चैरियट का कार्ड है। कहीं ना कहीं अगर आपके लाइफ में पास के कोई इशू थी, पास के कोई प्रॉब्लम थे, उससे आप मूव ऑन हो रहे हो, या फिर लव लाइफ में या फिर मैरिज वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो आप उससे बाहर निकल रहे हो। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है सी, रीबिल्ड हो रहे हो। देयर इज़ अ सडन चेंज हो रहा है। आप अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपने लव लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में 3 मेजर आर्कानास, ताकि आप अपनी लव लाइफ में हील हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस लेके आ सको, खुशियाँ लेके आ सको, या फिर सोल्यूशन लेके आ सको। ओके सी, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, 3 मेजर आर्कानास, बिग चेंजेस, बिग अपॉर्चुनिटी, बिग बोलते ना, रिलेशनशिप में चेंजेस हो रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। ओके कैंसर, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में पास्ट कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था लव लाइफ में, तो उस सारी बातों को भुला के फिर हील होके, उभर के, पीस लेके आके फिर से अपने रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश कर रहे हो लव वाइज। और अगर मैरिज वाइज भी देखा जाए तो मैरिज वाइज भी अगर आप लोगों की लाइफ में पास्ट में कोई ना कोई स्ट्रेस चालू था, प्रॉब्लम चालू था, तो भी आप उससे उभर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने विशेष तक पहुंच सको। ओके, फिर से अपने मैरिज वाइज एक मजबूती लेके आ सको। और कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कि अगर लव वाइज ब्रेकअप हो गया था तो शादी भी करना चाह रहे थे तो शादी भी कर रहे हैं। ओके, ताकि वो सॉलिड फाउंडेशन बना सके और उनकी विशेष पूरी हो सके। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लव वाइज सॉलिड कनेक्शन बॉन्ड हो रहा है। ओके, तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, बिकॉज यू आर इन द रीबर्थ पोजिशन, रीबिल्ड हो रहे हैं। और कुछ लोग चॉइसेस भी चाह रहे थे, चॉइसेस भी आ रहे हैं। कुछ लोग सिंगल हैं और अपनी लाइफ में मिंगल होना चाहते हैं, तो उनकी विशेस भी पूरी हो रही है। ओके, टोटली सिंगल है उनके लिए भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि कैन यू बिलीव इट गाइस, चैरियट, चैरियट। ओके, दिस इज़ यू, कहीं ना कहीं आप इम्बैलेंस हो रहे, जस्ट लाइक रिवर्स है। दिस इज़ द गो डीपर। ओके, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ, एंड ये महीने के अंदर आप लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द चैरियट का कार्ड है। अगर आप मैं भी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं दिस इज़ यू, नो मोर मूवमेंट, स्टक हो और सोच हो कि कैसे अपनी लाइफ में रीबिल्ड हुआ जाए, कैसे अपने लव लाइफ को बनाया जाए, कैसे अपनी लव लाइफ में एक नई शुरुआत किया जाए। या कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो गया है तो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कहीं से न्यू ऑफ़र आ जाए, ताकि फिर से मूव ऑन, लाइफ की गाड़ी चल पड़े बोल के। ओके, और अगर मैरिज वाइज भी कहीं ना कहीं अनबन चल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मामला चल रहा है, इशू चल रहा है, तो भी आप ना ऑब्जर्व करें, ताकि मैरिज वाइज भी सोल्यूशन लेके आगे बढ़ सको बोल के। ओके, बिकॉज यहाँ पर आप मे भी शायद नो मोर मूवमेंट, जहाँ पर हो वहीं पर रह के सोचो कि कैसे अपनी लव लाइफ को बनाया जाए, मैरिज को ठीक किया जाए, या फिर न्यू लव लाइफ में एंटर किया जाए बोल के। ओके, सी, मजिशियन का कार्ड है। दैट्स व्हाई टोल्ड यू, यू आर, आप अपनी लाइफ में ना किसी भी क्षेत्र में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, मजिशियन बनने की कोशिश करो, राइज अप होने की कोशिश करो, पीस लाने की कोशिश करो, ताकि आप न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, मे भी हो सकता है कि जेमिनीज के साथ में, अदरवाइज कैंसर, क्योंकि यहाँ पर आप रुके हुए हो, ऑब्जर्व करें, ताकि आप टोटली न्यू सिनारियो में जाओ, नई तरीके से अपने लव लाइफ को, कनेक्शन को बनाओ बोल के। ओके, ऐसे ही नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन कर रहे हो, इनर कम्युनिकेशन, आउटर कम्युनिकेशन, या फ़ोन कॉल कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको और एक नई शुरुआत कर सको। ओके, मैनिफेस्ट कर सको, डार्क पीरियड को ख़त्म करके अपनी लाइफ में ये
न्यू बिगिनिंग कर सको, ओके, पीस वाली। एंड सी न्यू बिगिनिंग अगेन, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, फ्रेश स्टार्ट, इंथुजियाज्म वाला, ओके, जैसे होता है ना टीनेजर के प्यार होते हैं ना, उस टाइप का फ्रेश स्टार्ट, ओके। तो आप चाहते हो कि आपके लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट हो, सोल्यूशन आए, लव लाइफ में एक नई तरीके से एक शुरुआत हो बोल के, मैरिज में एक नई तरीके से शुरुआत हो बोल के, ओके। एंड सी अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ ऑल्सो अ गाइड, एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ऐसी टोटली न्यू सिनारियो में हो, आप रिबिल्ड हो रहे हो, रीयूनियन भी होना चाहते तो भी हो रहा है, ओके, क्योंकि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप रीबिल्ड हो सको या फिर रीयूनियन हो सको बोल के, ओके। ऐसे 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एंड जस्ट एफर्ट डाल रहे हो, वेट कर रहे हो रिजल्ट का कि आपके लाइफ में सोल्यूशन है, आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो, आपके लाइफ में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में एफर्ट डाल रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में नई शुरुआत करो। तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो आप कैंसर कि कैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में नई शुरुआत किया जाए। आपने एफर्ट तो डाल लिया बट रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ओके, बट नई शुरुआत है। अगर कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में एफर्ट डाला तो वेट कर रहे हो, तो दैट्स वाई आपकी विशेष पूरी हो रही है। और अगर मैं लव वाइज बोलूँ तो लव लाइफ वाइज भी रीयूनियन हो रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हो। यू आर मैच्योर, यू आर नॉलेजेबल पर्सन राइट नाउ, क्योंकि आपने ना लव लाइफ में अगर थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप भी हुआ था उससे सीख ले लिया, लर्निंग ले लिया है, ओके। आपने पहले बोलते ना, अगर कहीं थोड़ी देर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना तो एक दूसरे की वैल्यू को समझ में आता है। तो जस्ट लाइक दैट कि आपने एक दूसरे की वैल्यू को समझा एंड नाउ यू आर इन द रीयूनियन पोजिशन, ओके। एंड मैरिज वाइज भी अगर आपकी लाइफ में कोई ना कोई टॉक्सिक सिनारियो चल रहा था, थर्ड घर और बाहर वाला भी चक्कर चल रहा था, मैं यहाँ पर ये बोलूँगी घर बाहर वाला चक्कर चल रहा था तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर एक्शन ले रहे ताकि बाहर वाला चक्कर ख़त्म होके लव मैरिज वाइज एक नई शुरुआत किया जाए बोल के, ओके। दैट्स वाई आप यहाँ पर सारी नेगेटिव सिनारियो को लेट गो करके फिर से हर एक रिलेशनशिप को, हर एक कनेक्शन में रिबिल्ड होने की कोशिश कर रहे हो ताकि एक नई शुरुआत हो सके। तो वेरी पॉजिटिव एनर्जी। और आप बोलोगे कि आपके लाइफ में कोई ऑफ़र है, मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि यस, ब्लेसिंग है एक नई शुरुआत करने के प्रति, ओके, क्योंकि यू आर इनफ मैच्योर, तो बनाइए। एंड दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में दिस इज द 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इस रिवर्स बैक टू 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट दैट लैक ऑफ समथिंग। मे भी शायद पर्सन की कमी है या फिर थोड़ी देर के लिए दूर हो गए हैं या फिर आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इम्बैलेंस वाली एनर्जी है, ओके। बैलेंस नहीं कर पा रहे अपने कनेक्शन वाइज, बातचीत नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी महसूस कर रहे हो, तो दैट्स व्हाई राइज अप हो रहे हो, ओके। और अगर किसी के लाइफ में लव भी टोटली ब्रेकअप हो गया है तो भी यहाँ पर हील हो रहे हैं ताकि वो अपने उस दुख से बाहर निकल सके और एक लाइफ को बैलेंस कर सके बोल के, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोर्शन में यू आर इन द इम्बैलेंस पोजीशन, ओके। लव वाइज, मैरिज वाइज, कनेक्शन वाइज इम्बैलेंस है तो बैलेंस करके चलिए, पॉजिटिव रहिएगा, ओके। एंड आउटकम में 8 ऑफ वॉन्ड इज़ रिवर्स। मैं भी शायद हो सकता है कि गाइस 8 ऑफ वॉन्ड इज़ ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन करना, एफर्ट डालना, बट नहीं डाल पा रहे हो पास्ट के इशू की वजह से, तो इसीलिए यहाँ पर ना भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो। मैं भी शायद हो सकता है कि अपने आप को सेव कर रहे हो, अपने आप में कंफर्ट जोन में रह रहे हो ताकि आप अपने बारे में सोचो कि नहीं, मुझे पहले अपने आप को पीस लेके आना ताकि मैं अपनी लाइफ को बनाऊँ बोल के, ओके। तो यहाँ पर आप बना रहे हो अपने लव लाइफ को। मे भी शायद हो सकता है दैट्स वाई यू आर यहाँ पर ना इम्बैलेंस हो, ओके। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पास्ट के इशू की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हो। पहले आप सोचो कि उसको उससे बाहर निकलना है, फिर जाके अपने लव वाइज, मैरिज वाइज या फिर कोई भी कनेक्शन वाइज बनाओ बोल के, ओके। तो बना रहे हो, सो डोंट यू वरी गाइस, होप रखिएगा, फेथ रखिएगा, यू कैन डू। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सकते हो और रीयूनियन भी हो सकता है, रिवील भी हो सकते हो, ओके। तो बनाइए, एफर्ट डालिए ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग भी करना चाहो लव वाइज वो करो, मैरिज को सुधारना चाहो वो करो, या कनेक्शन को बनाना चाहो वो बनाओ, ओके।
अच्छी एनर्जी तो बनाइए अपने रिलेशनशिप को गाइस। अगर कम्युनिकेशन टूट भी गया है तो भी कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि कम्युनिकेशन के जरिए आपके प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाए। दिस इज योर गाइडेंस। ओके, हार्ट ब्रेक तो हुआ है गाइस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों के लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है किसी भी वजह से, लव लाइफ में दिल टूटा है, मैरिज में दिल टूटा है, तो वो पार्ट ख़त्म हो जाएगा। ओके, बिकॉज दिस इज़ द लक। 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। ओके, एंड स्टेबल हो जाओगे, सो डोंट यू वरी। ओके, कहीं ना कहीं ये मैरिज वाइज भी अगर हार्ट ब्रेक हुआ है तो भी वो पार्ट ख़त्म होके यू आर स्टेबल, यू आर स्टेबल। कैंसर, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, इम्बैलेंस मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके नेगेटिविटी सिनारियो की एंडिंग है। ओके, नेक्स्ट वाज द लास्ट मैसेज फॉर यू। ओके कैंसर, and see there is a new love. Okay, and it says embrace an opportunity for love in your work perspective or for spiritual growth. Okay, see अगर आपकी लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो पार्ट ख़त्म हो रही है और एक नई शुरुआत हो रही है। और अगर कोई टोटली न्यू लव भी चाहता तो न्यू लव भी आता हुआ दिख रहा है। फैमिली वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो भी ख़त्म हो रहा है। योर विशेस कम ट्रू। ओके, and again, act as if your partner is here, whether you have someone in your life or not. Act as if they are with you, so you will always consider them. Okay, तो guys see, सोचिए, देखिए, एंड हेयर इज़ द 37 ऑल्सो 10 एंड हेयर इज़ द 10 ऑल्सो। ओके, होप रखिएगा, फेथ रखिएगा कि आपके लाइफ में आपके पार्टनर के साथ में रीयूनियन हो जाएगा, आपके लाइफ में सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। ओके, जस्ट पॉजिटिव थिंक रखिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, ताकि आपकी बॉन्डिंग मजबूत हो सके। ओके, एंड सी रोमांस, लव इज़ द वन यू लव विथ पर्सनल अटेंशन एंड अफेक्शन। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में पास्ट की कोई इशू थी, पास्ट के कोई प्रॉब्लम थे कनेक्शन वाइज, होप रखिएगा, फेथ रखिएगा एंड पॉजिटिव रहिए, ताकि आपका पास्ट के जो इशू है वो ख़त्म होके एक नई शुरुआत हो सके, लव वाइज एक रीबिल्ड हो सको। ओके, अगर किसी के लाइफ में, जैसे मैंने पहले ही कहा, अगर हार्ट ब्रेक तो हुआ है पास्ट में। ओके, अगर आपकी लाइफ में चेंज चाहते हो तो चेंजेस भी हैं, लव वाइज या फिर इन्वायरमेंट वाइज। ओके, पॉजिटिव है तो गाइज मैं यही बोलना चाहूँगी, कैंसर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, कम्युनिकेशन कीजिए, एफर्ट डालिए, बिकॉज जो भी पास्ट की बातें थी, नेगेटिविटी थी, उससे उभरिए एंड बैलेंस करके चलिए, बिकॉज आप यहाँ पर ना इम्बैलेंस हो रहे हो। आप यहाँ पर सिर्फ जो लॉस हुआ उसके बारे में सोच रहे हो, पॉजिटिव नहीं सोच रहे, माइंड में इतना नेगेटिव भर के रखा हुआ है, आपके माइंड में आइडियाज़ ही नहीं आ रहे। तो गाइस पीस लाइए, फ्रेश तरीके से देखिए, बिकॉज यहाँ पर आपकी सारी प्रॉब्लम की एंडिंग हो रही है। ओके, एंड न्यू लव भी आ रहा है, एक फ्रेश तरीके से आपकी लव कोई भी कनेक्शन वाइज नई शुरुआत हो रही है। ओके, क्योंकि समय आपके फेवर में है। ओके कैंसर, या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।